गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। लंबी छुट्टियों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों का समय अच्छा बीता होगा। आइए अब हम लोग अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोग 3 पाठ पढ़ चुके हैं हिंदी में, ठीक है। आज हम लोग चौथा पाठ 4 समय का मोल शुरू करने जा रहे हैं। यह एक कविता है, ठीक है। आइए पहले कविता पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। देखिए, मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है, ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। बच्चों, क्या इसमें बतलाया गया है? इस पैराग्राफ में आप गुलदस्ता तो देखे होंगे। गुलदस्ता कैसे बनता है? उसमें तरह तरह के फूल रहते हैं, बहुत सारे फूल रहते हैं। एक फूल से तो कभी गुलदस्ता नहीं बनता है, तो उस बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके एक गुलदस्ता बनाया जाता है, जो कि काफी सुंदर होता है, ठीक है। उसी तरह घर, आपका घर, मेरा घर, स्कूल का इमारत, जो भी है, बड़ी बड़ी इमारतें, सब किससे बनता है? छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर उन्हें जोड़ते हैं, तभी इतना बड़ा सुंदर सा एक घर बनता है। दूसरा पैराग्राफ है, छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन लहराती है। ये बड़ी बड़ी सागर, समुद्र, ये कैसे बनता है? छोटे छोटे जल को मिलाकर, छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा सा सागर बनता है, ठीक है। तो छोटी छोटी जल की बूंदे सागर बन लहराती हैं, मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। पृथ्वी अर्थात धरती। तो पृथ्वी कैसे बनती है? मिट्टी के छोटे छोटे कणों को मिलाकर ही इतनी बड़ी पृथ्वी बन जाती है, जिस पर हम लोग रहते हैं। पल पल छोटा लगता है, पर इससे युग बन जाता है। पल पल मतलब क्षण, सेकेंड, एक एक सेकेंड, एक एक क्षण को मिलाकर क्या बन जाता है? एक बड़ा सा युग बन जाता है। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। और इसी पल का, इस समय की छोटी छोटी क्षण को महत्व जो समझते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अर्थात इस कविता में हमें क्या समझाया गया है कि छोटी वस्तुएं जो है वो बहुत मूल्यवान है, उनका भी बहुत मूल्य होता है। छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर घर बनता है, फूलों को मिलाकर गुलदस्ता बनता है। उसी तरह से छोटे छोटे समय को जो मिलाकर क्या बनता है? एक बड़ा संयोग, ठीक है। किस तरह से सेकेंड को मिलाते हैं तो मिनट बनता है, मिनट से घंटा और घंटे से दिन। तो अगर हम लोग अपने समय को व्यर्थ ना करें, हर एक समय का हम लोग उपयोग करेंगे, तो क्या होगा? तभी हम बुद्धिमान कहलाएंगे। अगर हम अपने समय को बर्बाद कर देंगे, सोचेंगे अरे थोड़ा सा ये काम बाद में करेंगे, पहले ये टीवी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा खेल लेते हैं, पढ़ाई बाद में करेंगे, तो क्या हो जाता है? ये समय बर्बाद हो जाता है और हम पीछे की तरफ चलते जाते हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, बुद्धिमान बनना है और अपनी मंजिल को पाना है, तो हमें क्या करना होगा? समय के महत्व को समझना होगा। तो इस कविता में हमें यही सीख मिलती। इस कविता से 2 सीख मिलती। एक तो हर एक छोटी वस्तुओं का अपना मूल्य होता है, बहुमूल्य होते हैं वो भी, और समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, ठीक है। एक एक समय का महत्व समझना चाहिए। तो आइए हम लोग इस कविता को पहले क्या करेंगे? हम लोग कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। कॉपी में लिखने के बाद फिर हम लोग इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। आप पहले देख लीजिए एक बार कविता। देखिए बच्चों, आप लोग भी एक नए पेज से इस कविता को लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। और जिस तरह से मैं लिखी हूँ इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। पहले 4 लाइन इधर लिखिएगा, फिर 4 लाइन इधर, और एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर लिखना है सभी को। फिर यहाँ पैराग्राफ चेंज करके इधर 4 लाइन लिखिएगा। और यहाँ जो इस जगह बचेगा, इसमें आप एक गुलदस्ता बना लीजिएगा। ज़्यादा जगह तो नहीं होगा, इसलिए एक गुलदस्ता ही केवल बनाइएगा, और उसे कलर भी कर सकते हैं आप।
फिर यहाँ पर बूंद बूंद इस तरह से बनाकर एक सागर का फोटो बना सकते हैं। यहाँ पर हमें समय के बारे में बतलाया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक घड़ी का फोटो बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहले कविता लिख लेंगे कॉपी में और अच्छी तरह से ड्राइंग भी करेंगे अच्छी तरह से, फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग शब्दार्थ लिखेंगे, कविता लिखने के बाद शब्दार्थ। ओके, कविता पढ़ने के बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं शब्दार्थ। ठीक है, शब्दार्थ, जो शब्द कठिन है उनका शब्द देखते हैं, उनका अर्थ देखते हैं और उनका उच्चारण। ठीक है, सागर, सागर का अर्थ है समुद्र। ठीक, सागर समुद्र, बहुत पानी का जो बहुत बड़ा ये होता है उसे सागर कहते हैं। कण कण, छोटे से छोटा टुकड़ा, कण कण, धरती का जो बोलते हैं ना, मिट्टी का कण कण, एकदम छोटा से छोटा टुकड़ा जो है वो कण कण। पल पल, पल पल समय का एक हिस्सा। ठीक है, पल पल क्षण, या ये दो, यहाँ पर दो अर्थ दिया गया है, एक है क्षण और दूसरा है समय का छोटा हिस्सा, पल पल। ठीक है, युग, बहुत लंबा समय, युग मतलब बहुत लंबा समय, बहुत सारे पलों को मिलाकर एक युग बनता है। ठीक है, तो युग का अर्थ हो गया बहुत लंबा समय। मूल, मूल का अर्थ है मूल्य। ठीक है, यहाँ ल संयुक्त है, मूल्य या कीमत। ठीक है, मोल का मूल्य या कीमत। बुद्धिमान, जिसमें बहुत बुद्धि हो, या होशियार, यहाँ भी दो अर्थ दिया गया है, बुद्धिमान का जिसमें बहुत बुद्धि हो या होशियार। ठीक है, तो किसी किसी का एक अर्थ है और किसी किसी का दो। तो ये हो गया शब्दार्थ। कविता लिखने के बाद हम लोग कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे, इसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़कर यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो कविता पहले, फिर शब्दार्थ। बच्चों, शब्दार्थ के बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी अभ्यास, वर्तनी स्पेलिंग, स्पेलिंग का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो इस कविता में जो भी शब्द थोड़ा कठिन है, आइए देखते हैं उनका उच्चारण क्या है और उन्हें कैसे हम लोग लिखते हैं। गुलदस्ता, पहला है गुलदस्ता। तो आप लोग भी अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखने के बाद इस तरह से 3 कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, और एक स्पेलिंग को 3 बार लिखिएगा और एक एक लाइन छोड़ छोड़ कर, जिससे कॉपी साफ लगे। तो पहला शब्द है गुलदस्ता, गुलदस्ता, इसमें स त संयुक्त है, तो इस तरह से आपको लिखना है। लिखने गुलदस्ता, गुलदस्ता। ठीक है, इसके बाद है ईंट, बड़ी ई और अनुस्वार भी है यहाँ पर, ईंट। ईंट ईंट। लहराती, लहराती, लहराती। मिट्टी, मिट्टी में ट ट संयुक्त है, इसलिए यहाँ हलन दिया गया है। ये जो ट है वो क्या है, आधा है, ट ट संयुक्त, मिट्टी। मिट्टी। आप लोग भी इसी तरह बोलिएगा और लिखिएगा, बोल बोल कर लिखने से अच्छा रहेगा आप लोग को। पृथ्वी, पृथ्वी में थ व संयुक्त, पृथ्वी, और ये री की मात्रा,
प में री की मात्रा पृथ्वी। थ क्या है? आधा है, ठीक है, पृथ्वी। लास्ट में है बुद्धिमान। बुद्धिमान में द ध संयुक्त, द आधा है और ध से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग हलंत के माध्यम से लिखते हैं, बुद्धिमान। बुद्धिमान। तो ये हो गया वर्तनी अभ्यास। वर्तनी अभ्यास करने के बाद एक लाइन के बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? 3 चीज पढ़े। एक तो कविता, फिर शब्दार्थ, और इसके बाद वर्तनी अभ्यास, इस तरह से, ठीक है। और आज का हम लोग आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोगों को इसी से आधारित दिया जाएगा असाइनमेंट, आप लोग उसे कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।